गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। टू फोर्सेस P एंड Q आर सच दैट देयर सेंट्रल एक्सिस इज गिवन इन पोजीशन। दो फोर्सेस हैं जिनकी सेंट्रल एक्सिस आपको गिवन है एंड हम सपोज करेंगे कि जो सेंट्रल एक्सिस की पोजीशन है दैट इज अलोंग Z एक्सिस, जैसा कि आपने आर्टिकल में किया था। एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P इज गिवन, और आपको दोनों में से P फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी गिवन है। शो दैट लोकस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ Q इज ए कॉनिकॉइड। आपको शो करना है Q फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक कॉनिकॉइड निकल के आएगा। इट मीन्स देखो, दो फोर्स का जो रिजल्टेंट रेंज होगा उसकी सेंट्रल एक्सिस आपको दे रखी है, P की लाइन ऑफ एक्शन आपको दे रखी है, Q की लाइन ऑफ एक्शन आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, जिसको आर्टिकल समझ आ गए थे उसके लिए एक्सरसाइज टिपिकल नहीं होगी, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आर्टिकल्स नहीं किए हैं उनको ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन समझ नहीं आ सकते। तो पहले जिन्होंने अभी तक आर्टिकल नहीं पढ़े हैं, आप लोग पहले आर्टिकल पढ़ना फिर ये वीडियो देखना। देखो, जैसे हमने आर्टिकल में किया था, लेट रिजल्टेंट रेंज आर के अलोंग Z एक्सिस। फिर हमने दो फोर्स लिए थे, एक P फोर्स लिया था, ठीक है, जिसका एंगल अल्फा बन रहा है Z एक्सिस। आपको ध्यान हो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको बताया था, ये आपका इस तरह से P फोर्स है और ये एंगल आपके पास अल्फा का काम करेगा, जो मैं ये फिंगर से बता रही हूँ आपको। दिस एंगल इज अल्फा, और ये पॉइंट लिया था हमने A00, ठीक है। एंड जो आपके पास Y एक्सिस है, इस तरह से ये हमारी X एक्सिस होगी, ये आपकी Y एक्सिस होगी, बट Y एक्सिस को मैं ऐसे प्लॉट नहीं कर सकती, इसलिए मैं नीचे की साइड प्लॉट कर रखा है। एंड लेट दिस इज Q फोर्स एक्ट एट एन एंगल बीटा विद Z एक्सिस। जैसे हमने आर्टिकल में किया था कि जैसे आपके पास ये पेज है, इस पेज से नीचे आपका जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको 3 डायमेंशन चीज उस तरह से नहीं बता सकती, ठीक है। जिन्होंने आर्टिकल किया होगा उनको समझ आ जाएगा, वो एंगल बीटा है। आपको P की लाइन ऑफ एक्शन दे रखी है, ठीक। Q की लाइन ऑफ एक्शन आपको निकालनी है। जिस भी किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का आपको लॉकस निकालना होता है, उस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं और फिर हम XYZ में इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x, क्योंकि इधर की साइड जा रहा है, आपका नेगेटिव x एक्सिस जा रहा है। y माइनस वाई, क्योंकि देखो ये आपकी y एक्सिस है, जो मैंने ग्रीन पेन से दिखा रखा है, दिस इज y एक्सिस। और ये पेज से नीचे है, पेज से नीचे यानी कि y एक्सिस कैसा है, नेगेटिव है, माइनस y एक्सिस। Z एक्सिस आपको ऊपर ही दिख रहा है, पॉइंट मैंने ऊपर लिया हुआ है, यहाँ लिया हुआ है, दिस इज Z एक्सिस, ठीक है। फिर कंपोनेंट P और Q, स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी आपको मैं आर्टिकल में बता चुकी हूँ। वहाँ पर जिसको नहीं समझ आता पहले आर्टिकल वाली वीडियो देखना, फिर ये देखना किस तरह से कंपोनेंट आते हैं। 0 Y एक्सिस के अलोंग P साइन अल्फा, Z एक्सिस के अलोंग P कोस अल्फा। ऐसे ही Q के कंपोनेंट लेंगे, X एक्सिस के अलोंग 0, Y एक्सिस के अलोंग -Q साइन बीटा, Z एक्सिस के अलोंग Q कोस बीटा। स्टूडेंट्स, ये कहाँ से आए हैं ये आप खुद देखना आर्टिकल में, ठीक है। रिजॉल्विंग द फोर्सेस, आपको पता है पूरा का पूरा फोर्स R Z एक्सिस के अलोंग है, तो Z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट यहाँ से P कोस अल्फा प्लस Q कोस बीटा इज इक्वल टू R। Y एक्सिस के अलोंग 0 है कंपोनेंट, क्योंकि पूरा का पूरा R Z जो R है Z एक्सिस के अलोंग है। यहाँ से Y के अलोंग कंपोनेंट P साइन अल्फा माइनस Q साइन बीटा इज इक्वल टू 0, और X कंपोनेंट आपका ऑलरेडी 0 है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मोमेंट फाइंड आउट। स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, आर्टिकल की तरह यूं का यूं करना है, बस फ़र्क ये है आर्टिकल में ये पॉइंट -B00 था और यहाँ पर -X00 है। आप चाहो तो पूरा का पूरा आर्टिकल भी कर सकते हो, बस B की जगह आप X कर देना। फोर्स P का मोमेंट निकालोगे, किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, A00। फोर्स P के कंपोनेंट है 0 P साइन अल्फा Q कोस अल्फा। स्टूडेंट्स, इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेना तो आपके ये कंपोनेंट आ जाएंगे। ऐसे ही मोमेंट ऑफ फोर्स Q निकालते हैं, किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है ये, -X00, तो यहाँ -X00। फिर Q फोर्स के कंपोनेंट लेंगे, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ Q फोर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स Q आ जाएगा। अब आपको पता है मूवमेंट जो भी हमारे पास रिजल्टेंट मूवमेंट दैट इज अलोंग Z एक्सिस, और वैल्यू कितनी है उसकी K, तो Z एक्सिस के अलोंग यहाँ मूवमेंट कितना है, AP साइन अल्फा XQ साइन बीटा, दोनों को ऐड कर दो, AP साइन अल्फा XQ साइन बीटा इज इक्वल टू K। बाकी Y एक्सिस के अलोंग मूवमेंट 0 है,
यहाँ से निकालते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट माइनस ए बी कोस अल्फा प्लस एक्स क्यू कोस बीटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4 तक आपने जो फर्स्ट आर्टिकल किया था एज इट इज है, आप चाहो तो रिजल्ट भी देख सकते हो, बस फर्क है वहाँ एक्स था, सॉरी वहाँ बी था, यहाँ एक्स है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो यहाँ 2 से लिखा पी इस क्यू साइन बीटा को राइट साइड पे ले जाओ, पी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन बीटा। 4 से लिखा इस ए पी साइन अल्फा को एक साइड ले जाओ तो ए पी साइन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स क्यू कॉस बीटा। डिवाइड किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई ए टेन बीटा इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। अब स्टूडेंट ये समझना है कि टेन बीटा कैसे निकलेगा। अब देखो स्टूडेंट ये आपके पास पॉइंट है एक्स वाई जेड और एक्चुअल में किस तरह से, देखो जैसे एक लाइन ये है मेरे पास, ठीक है। देखो मैं 3 डायमेंशन में आपको चीज़ थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है समझाना, फिर भी कोशिश करती हूँ। सपोज आपके पास जो ये चेयर की दिख रही है दैट इज जेड एक्सिस, तो आपके पास जो क्यू फोर्स है देखो ऐसे पीछे की साइड है, आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा कि ये अगर जेड एक्सिस है तो ऐसे ही आपके पास ये क्यू है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले रखा है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो स्टूडेंट जब मैं यहाँ से, मेरा जो थंब है, थंब से मैं यहाँ जेड एक्सिस तक ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगी, ठीक है। फिर से देखो जरा, देखो इस तरह से आपके पास है और मैं यहाँ से लेकर, देखो स्टूडेंट्स मेरे लिए भी थोड़ा सा बताना मुश्किल पड़ रहा है, ये आपके पास क्यू फोर्स है, यहाँ से मेरा थंब देखना, यहाँ से लेकर जब मैं इस जेड एक्सिस तक ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगी, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, y वाला कंपोनेंट होगा, माइनस वाई होगा, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड चल रहा है। और ये जो एंगल है ये बीटा है, तो बीटा के सामने वाला ये सामने बनेगा ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या बनेगा, ये z बनेगा। तो मैं फिगर बनाऊंगी तो स्टूडेंट्स देखो इस तरह से फिगर बनेगी। देखो ये आपके पास इस तरह से जा रहा है, यहाँ पॉइंट आपका माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, दिस इज y एंड दिस इज z और दिस इज बीटा, तो टेन बीटा निकालो परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज टेन बीटा कितना आ जाएगा, y बाई जेड। तो टेन बीटा की जगह y बाई जेड पुट किया, तो ए वाई इज इक्वल टू जेड एक्स टेन अल्फा, दिस इज द कोनिकॉइड। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में सॉलिड ज्योमेट्री में किया होगा कि कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट्स ए कोनिकॉइड इन 3 डायमेंशन। अगर एक्स वाई जेड है तो कोनिकॉइड, और सिर्फ 2 डायमेंशन में है तो कोनिक। तो यहाँ आपको दिख रहा है जेड एक्स भी है वाई भी है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये कोनिकॉइड। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं जो लास्ट क्वेश्चन है वो बताती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल आर्टिकल जैसे से हैं, बाकियों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट ए रेंज ऑफ विच द फोर्सेज आर द पिच इज WC मे बी रिप्लेस्ड बाय द फोर्सेज इंक्लाइंड एट एन एंगल 2 थीटा टू ईच अदर। देखो टोटल फोर्स आपको दे रखा है, जैसे आप रेंज आर के लेते हो, आर दे रखा है, पिच दे रखा है। आपको पता है अगर पिच मेरे पास हो तो पिच का फॉर्मूला होता है आपका पिच इज इक्वल टू के बाय आर। तो यहाँ से कपल मूवमेंट निकाल सकते हो पिच को और आर को मल्टीप्लाई करके। तो आपको एक तो आर दे रखा है और कपल आ जाएगा RWC, ठीक है स्टूडेंट्स। तो के की वैल्यू यहाँ कितनी है, RWC, के की जगह आपको क्या दे रखा है, RWC। बस ये ध्यान रखना। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है WC इज इक्वल टू के बाय आर, तो के की वैल्यू कितनी है RWC। तो जैसे आप आर्टिकल में लेते हो R के, यहाँ के की वैल्यू कितनी है आपकी, के इज RWC। उसको फिर 2 फोर्सेस से रिप्लेस करना है, जैसे आप आर्टिकल में करते हो P और Q, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 2 थीटा। स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, जब मैंने आर्टिकल करवाया था ऐसे आपको बताया था ये P फोर्स तो ऐसे आगे की साइड है और Q फोर्स पीछे की साइड से। P और Q के बीच का एंगल देखूंगी तो कैसे करना पड़ेगा, पहले इसको जो P फोर्स को पहले जेड तक लाऊंगी, अल्फा एंगल कवरअप हुआ, और फिर इसको ऐसे नीचे लेके जाऊंगी तो बीटा एंगल कवरअप हुआ। तो दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको कितना दे रखा है 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको क्या गिवन है 2 थीटा। द शॉर्टेस्ट बिटवीन दैम बीइंग 2C। जब आप आर्टिकल करते हो, देखो आर्टिकल में आपने यही इसी तरह से फिगर बनाई थी, जो फर्स्ट आर्टिकल है
तो यहाँ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बी डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस आपको स्टेटमेंट में दे रखा है 2c। इट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 2c। ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है, आपको प्रूव करना है। एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर, देयर मैग्नीट्यूड किसके बारे में बात कर रहा है, फोर्सेस के बारे में। शो दैट ए रेंज ऑफ विच फोर्सेस आर पिचेस दिस मे बी रिप्लेस्ड बाय द फोर्सेस, जिन दो फोर्सेस से रिप्लेस करना है उनकी वैल्यू ये आनी चाहिए। मीन्स जो P और Q है वो आपको यहाँ फाइंड आउट करने हैं, तो आपको शो करना है P की वैल्यू ये आनी चाहिए, Q की ये, क्योंकि एक साइन प्लस का है, प्लस के साथ लूँगी तो एक P आ जाएगा, माइनस के साथ लूँगी तो Q आ जाएगा। क्लियर? दिस इज रिजल्टेंट रेंज आर के, P मेकिंग एन अल्फा विद जेड एक्सिस, दिस इज Q मेकिंग एन एंगल बीटा, ये नीचे की साइड आएगा, -B00 A00। स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने फर्स्ट आर्टिकल किया था, वेरी फर्स्ट आर्टिकल जो था वो यूं का यूं करना है। आप देखना उस आर्टिकल की यही 4 इक्वेशन यूं की मैंने आपको वहाँ करवाई हैं, वहीं से मैंने लिखा है, और लिखा भी है डू एज इन आर्टिकल। आर्टिकल की तरह आपको करना है, यहाँ पर मैंने करके नहीं दिखाया बट आप करके दिखाओगे। ये चीज़ें मैंने आपको स्टेटमेंट के साथ साथ बता दी। उसके बाद तो स्टूडेंट जस्ट कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। आप चाहो तो देख सकते हो, मैं कैलकुलेशन की आपको PDF बना के भेज दूंगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, इसमें जो प्रॉब्लम हम उसे मैसेज कर देना। थोड़ा सा मैं आपको इसका जो है बता भी देती हूँ किस किस तरह से आपने कैलकुलेशन इसकी करनी है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना और ऐड कर लेना। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये आप करके देख लेना, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर की, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या किया, आर स्क्वायर को लेफ्ट पे लिखा, इस टर्म को राइट पे लिखा। फिर उसके बाद एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करी, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज लिख दी, यहाँ 2pq cos थीटा यहाँ लिख दी, ठीक है। 2pq ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इसको इकट्ठा कर लो, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लो, 2pq कॉमन आ जाएगा cos 2 थीटा -1। फिर आर स्क्वायर, ठीक है, इस टर्म को इधर ले आओ, जब मैं लेके आऊंगी माइनस का आ जाएगा, माइनस के अंदर शिफ्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इस टर्म को यहाँ ही रखो, तो यहाँ से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकल गया आपके पास, आर स्क्वायर प्लस 2pq 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा लगाओगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4pq साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकाला ऐसे ही हम निकालेंगे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। उसमें फ़र्क क्या होगा देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने प्लस वाली टर्म यहाँ रखी, माइनस वाली यहाँ, उसमें आप अपोजिट कर लेना, माइनस वाली इधर रख लेना, प्लस वाली इधर, माइनस वाली इधर रखूंगी मैं p माइनस क्यू आ जाएगा, प्लस वाली यहाँ रखूंगी तो प्लस cos 2 थीटा आ जाएगा। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा था वहाँ cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। आप करके देखना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद क्या करना है, 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो। इसको पहले देखो 2 और 4 किसे काम किया, अब 1 और 3 से, 1 और 3 को सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपने। मल्टीप्लाई करके देखो मैंने अभी तो इस स्टेप में सिर्फ टर्म लिखी है, p कोस अल्फा इंटू ए पी साइन अल्फा, p कोस अल्फा इंटू, सॉरी ये वाली टर्म लिखी है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, p q कॉमन लिया, अंदर क्या आ जाएगा b कोस अल्फा साइन बीटा, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, p q कॉमन ले रखा है, अंदर आ जाएगा a कॉस बीटा साइन अल्फा, और फिर बाकी जो टर्म है लास्ट टर्म वो लिख दे, इज इक्वल टू के आर। उसके बाद स्टूडेंट ये ध्यान रखना, आप क्या करना है मुझे, जैसे यहाँ ठीक है पी क्यू की टर्म है, जहाँ पी की टर्म है यहाँ भी पी की टर्म है, तो एक को रिप्लेस कर दो क्यू से, क्लियर है, एक को रिप्लेस कर दो क्यू से। और कौन से को करो, देखो यहाँ आपके पास टर्म इस टाइप की बन रही है, साइन कॉस अल्फा साइन बीटा, या किसी को भी आप कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पी साइन अल्फा को रिप्लेस करना है, देखो पी साइन अल्फा को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ये आपके पास इक्वेशन रही, इससे कर सकते हो, पी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन बीटा। इन दोनों में से एक से करना है, इससे तो कर नहीं सकते, पी कोस अल्फा निकलेगा तो यहाँ से लिख देना पी साइन अल्फा कीजिए ए क्यू साइन बीटा, ये ना क्यू साइन बीटा है, तो ए आपका एज इट इज आ गया। इसी तरह ये सारी टर्म सेम ही है आपके पास, इसको जस्ट खोल के लिखा है। इस टर्म में फिर क्यू कोस बीटा, इसको क्यू साइन बीटा को रिप्लेस करो, पी आ जाए जिसमें, इसी से रिप्लेस हो जाएगा। क्यू साइन बीटा किसके इक्वल है, पी साइन अल्फा के, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो ए पी क्यू टर्म्स कलेक्ट करो, कैसे कैसे कलेक्ट करनी है मैंने देखो निशान लगा भी रखे हैं, यहाँ एक अंडरलाइन है, यहाँ एक अंडरलाइन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए पी क्यू।
अंदर बचेगा साइन अल्फा, यहाँ से देखो ये बचेगा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये टर्म कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ से ये टर्म आ जाएगी। इन दोनों में से बी पी क्यू कॉमन आ जाएगा। आप इसको करके देख लेना स्टूडेंट, फिर ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और वैल्यूज पुट कर देना, पी क्यू अल्फा प्लस बीटा 2 थीटा था, ए प्लस बी 2 सी था, इज इक्वल टू आर, के की वैल्यू पुट करी आर डब्ल्यू सी, सी से सी कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गई डब्ल्यू आर स्क्वेयर की, ठीक है। डब्ल्यू आर स्क्वेयर की बजाय भी यहाँ वैल्यू निकाल लो आप 4p क्यू की, यूजिंग 7 इन 6। इस 7 इक्वेशन को 6 में यूज करो, देखो यहाँ, ठीक है। p प्लस क्यू होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस यहाँ 4p क्यू की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो आर स्क्वेयर प्लस यहाँ से 4p क्यू की वैल्यू पुट करी, एक साइन से साइन कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई कोस थीटा, यहाँ के बाद देखो ये टर्म टेन थीटा में कन्वर्ट होगी। ऐसे ही p माइनस क्यू होल स्क्वेयर, इसमें भी 4p क्यू की टर्म है, 4p क्यू की टर्म ऊपर से पुट कर देना, ये टर्म आ जाएगी। स्क्वेयरिंग वो साइड कर देना, p प्लस क्यू p माइनस क्यू आ गया। तो स्टूडेंट जब x और y में दो इक्वेशन होती हैं तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो दोनों को एक बार ऐड कर देना, p आ जाएगा, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, q आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये दोनों क्वेश्चन करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना।